पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम बहुत ही आनंद और उमंग के साथ पेंतेकोस्त का पर्व मना रहे हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन है। स्वर्गारोहण के अवसर पर प्रभु ने अपने शिष्यों से ये कहा था कि जेरूशलेम में ही इंतज़ार करते हुए इकट्ठा होकर एक मन होकर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा को पाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह का शिष्य बनना नामुमकिन है। बिना पवित्र आत्मा के पिता ईश्वर का पुत्र बनना नामुमकिन है। बिना पवित्र आत्मा के स्वर्ग में प्रवेश करना नामुमकिन है। और प्रभु ने हर मनुष्य को सिर्फ इसलिए बनाया कि वे ईश्वर के साथ स्वर्ग के आनंद में भाग ले सके, ईश्वर में एक बन जाए, ईश्वर के साथ रहें, उनकी संतान बने। और इसके लिए प्रभु ने मनुष्य को पवित्र आत्मा का दान दिया। लेकिन आदम और हव्वा ने अपने पाप, जो कि ईश्वर पर अविश्वास करना, अहंकार करना और उनकी आज्ञा का पालन न करते हुए अपने स्वार्थ लाभ के लिए जीना ज्यादा पसंद किया, और इसके फलस्वरूप उन्होंने पवित्र आत्मा को गंवा दिया। लेकिन प्रेमी पिता दयालु प्रभु ने मनुष्य वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र को इस भूमि पर भेजा, और पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहते हुए, हमारे पापों को अपने सिर पर लेते हुए मृत्यु को स्वीकार किया और पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य वंश को पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा को स्वीकार कर ईश्वर के पुत्र बन सकें। पेंतीकोस्त के दिन ही मुक्ति का कर्म पूरा होता है। इसलिए आज हम आनंद और उमंग मना रहे हैं। आज ही कलीसिया की स्थापना भी हुई। प्रेरित चरित्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन सारे शिष्य एक स्थान पर इकट्ठा थे, और आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर गूंज उठा, और उन्हें आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उन हरेक शिष्य के ऊपर आकर ठहर गई, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। लेकिन वहां पर सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी जो कि यरूशलेम में थे, वो सब अपनी अपनी भाषा में उन्हें सुन रहे थे। पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को, भिन्न भिन्न संस्कार में जीने वाले व्यक्तियों को भी इकट्ठा करते हैं, एक बनाते हैं। वो एकता के आत्मा है। उत्पत्ति ग्रंथ के 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि लोग बाबेल में एक मीनार बना रहे थे। वो अपने दम पर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते थे। वे ईश्वर के बिना अपने आप पर घमंड करते हुए और अपने आप की क्षमता पर यकीन करते हुए खुद ईश्वर बनना चाह रहे थे। और एक भाषा में बात करने वाले सब लोग, वो लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले एक दूसरे से बिखर गए, एक दूसरे से अलग हो गए, और एक व्यक्ति की भाषा को दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था। और यहां पेंतेकोस्त के दिन बाबेल मीनार से बिल्कुल ही विपरीत एक चमत्कार दिखाई दे रहा है
कि भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब एक ही आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे से एक बन रहे हैं। पवित्र आत्मा एकता का आत्मा है, वो हम सबको एक करता है, यीशु मसीह में एक बनाता है। और पवित्र आत्मा को पाने के लिए यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के समय शिष्यों से सिर्फ यही कहा था कि यरूशलेम छोड़ के मत जाओ, इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें इकट्ठा होना होगा, एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करनी होगी। हम सब ने बपतिस्मा के अवसर पर पवित्र आत्मा को पा तो लिया है, लेकिन हम उसकी अहमियत नहीं समझ रहे हैं, उसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण होना है और एक साथ मिलकर प्रभु का राज्य निर्मित करने में आगे बढ़ना है। और योहन के सुसमाचार 14वें अध्याय के 16 से लेकर 24 तक के वाक्य में हम ये भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, वो हमें प्यार में एक करता है। किससे एक करता है? पवित्र आत्मा हमें प्रेम में ईश्वर से एक करता है और दूसरों से, अपने भाई बहनों से एक करता है। ईश्वर से एक होने के लिए क्या जरूरी है? ईश्वर की इच्छा को जानना और उनकी इच्छा के अनुसार जीना, उनकी आज्ञा का पालन करना। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, वो हमें, हमारे दिल को प्यार से परिपूर्ण करता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। इसका अर्थ है, यदि हम पवित्र आत्मा के प्रेम से परिपूर्ण होंगे तभी हम सही मायने में ईश्वर की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। और तीसरी बात जो हम पढ़ते हैं आज योहन के सुसमाचार 14वें अध्याय के 17वें वाक्य में, वह सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें सत्य में एक बनाता है। सत्य क्या है? पूछने से भी जरूरी है ये पूछना कि सत्य कौन है। सत्य स्वयं यीशु मसीह है, जो कि पिता ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। इस बात पर हमें विश्वास करना है और जिंदगी में प्रभु के अलावा और किसी पर नहीं अपना दिल कुर्बान करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपने जहन में पहला स्थान देना है। अपना जीवन उनके हाथों में सौंपना है। ईश्वर से प्रेम करना है और ईश्वर के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है और कुछ हमें नहीं चाहिए। और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता है। पवित्र आत्मा एकता का आत्मा है, हम सबको एक करता है। पवित्र आत्मा प्रेम का आत्मा है, जो कि हमारे हृदय को प्रेम से भरता है और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में हमारी सहायता करता है। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, जो कि हमें सत्य क्या है ये बताता है। सत्य कौन है उसके पास हमें ले जाता है, यीशु मसीह के पास हमें ले जाता है। और बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह के शिष्य नहीं बन सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम पिता ईश्वर की संतान नहीं बन सकते। आए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हम अपने हाथ फैलाएं, अपने दिल में चाहत रखें और पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए हमेशा प्रार्थना करें, ताकि हम पवित्र आत्मा के वरदानों से शक्ति पाकर और उनके द्वारा संचालित होकर एक सच्चे ईसाई बनकर ईश्वर को महिमा दे सकें। आमीन।